हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अब हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जो था जैव पराक्रम। वो हाई स्कूल में बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स वहीं से गेन होते हैं। मतलब लाइफ प्रोसेस में हम क्या पढ़े हैं? हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जो जो क्रियाएं आवश्यक थी, उन क्रियाओं के लिए जो आवश्यक तत्व थे, उनके लिए जो कुछ आवश्यक था, उन सारे प्रोसेस को हम पढ़े हैं। उनमें हमें जिस विटामिन की जरूरत होनी चाहिए थी, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े हैं, जिन सब की जरूरत थी हमें उन सब के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद श्वसन के बारे में पढ़े हैं, डाइजेशन के बारे में पढ़े हैं, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़े हैं और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े हैं, अपने बारे में भी और पौधों के प्रकाश संश्लेषण और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, पौधों का भी एक्सक्रीशन पढ़े हैं और पौधों में भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनन। तो जनन को समझने के लिए सबसे पहले हम जनन को 4 टॉपिक में समझते हैं। इसमें चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जनन को समझने के लिए जनन को हम 4 टॉपिक में समझेंगे। पहले चीज, जनन की परिभाषा। तो जनन की परिभाषा क्या होती है, इससे सबसे पहले हम जनन की परिभाषा देखते हैं। जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है। अपनी जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। जब जीव अपना अस्तित्व, जैसे हमें जीने के लिए आवश्यक क्या था, खाना पानी ये सब आवश्यक है, वैसे हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे हमारी जाति है, जाति का मतलब यहाँ किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की बात नहीं हो रही है। जाति का मतलब एक विशेष जाति के इंसान हम हैं। जैसे एक जाति होती है, जो इंसान जिस जगह रहते हैं उनकी एक अपनी जाति होती है। उनकी जात का मतलब उनका रंग रूप, हाइट, वेट, ये सब उनके अपना होता है, उनका अपना कल्चर हो जाता है। तो ये उनकी एक विशेष जाति हो जाती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, तो जो पेड़ पौधे गर्म जगह रहेंगे उनकी अलग जाति होगी, जो ठंडे प्रदेश में रहेंगे उनकी अलग होगी, जो बहुत बारिश वाली जगह पे रहेंगे उनका अलग होगा। तो ये एक नेचर होता है। उस नेचर के अकॉर्डिंग अगर वहां के सारे पेड़ काट दिए जाएं, फिर दूसरे पेड़ लगाए न जाएं, तो वो समाप्त हो जाएंगे, उनका वंश ही खत्म हो जाएगा। वैसे इंसानों में भी एक विशेष जगह, जैसे हम लोग अगर गर्म प्रदेश में है तो उस जगह के लोग अगर उन्होंने अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं किए, तो वहां उनकी जो रहने की क्षमता थी, उस क्षमता वाले इंसान और दूसरी जगह से नहीं हो पाएंगे। जैसे जिनकी ठंडे प्रदेश में रहने की क्षमता है, वहां गर्म लोग जाके नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे उतनी जल्दी। हो सकता है उनकी 8-10 पीढ़ी बाद वहां धीरे धीरे एग्जिस्ट करने लगे, लेकिन तुरंत नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं किए, वो अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं किए, तो उनकी जाति खत्म हो जाएगी। तो अपनी जाति की निरंतरता बनाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए और अपनी जात, जैसे अब पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान है, सब अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। दूसरा टॉपिक है उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण का मतलब अगर जनन का उदाहरण क्या है, तो जनन का उदाहरण है हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, किसी के बच्चा हुआ है, कोई नया पेड़ पौधा लगाया गया है, कोई बाद में वृक्ष बना है, तो ये सब जनन के उदाहरण होते हैं। जनन के बहुत सारे आप धीरे धीरे समझेंगे कि जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, एक डाली से तोड़ के एक डाली तोड़ के थोड़ा सा फ्लावर का लाके जो लगा देते हैं, वो दूसरा पेड़ जो बन जाता है, वो भी जनन का ही एक टॉपिक है। अपने रिलेटिव्स में सुनते होंगे, अपने घर में देखते होंगे, किसी को बेबी होता है तो वो भी जनन का ही एक टॉपिक है कि उन्होंने अपने जैसे एक संतान उत्पन्न किए हैं। दूसरा इसकी आवश्यकता मैंने बताया कि अगर जनन एक समय के बाद, जब इंसान की डेथ हो जाती है, इंसान मर जाता है, तो अगर उसकी संतान नहीं रहेगी, अगर उसने अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं किए हैं, तो धीरे धीरे करके वहां वो लोग ही खत्म हो जाएंगे, उनकी जाति ही खत्म हो जाएगी। अब जनन में नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जीव द्वारा अपनी प्रतिकृति का सृजन। जीवों द्वारा अपनी प्रतिकृति का सृजन, जो मैंने अभी आगे हेडिंग पढ़ा, उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन किया गया था कि क्या संतान अपने जनक की प्रतिकृति होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो क्यों? अगर होते हैं तो क्यों? तो सबसे पहले हम ये जवाब देते हैं कि अगर होते हैं तो क्यों। तो सबसे पहले आप समझिए प्रतिकृति क्या होता है। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी। जैसे अगर कोई भी बच्चा, आप लोगों ने देखा है
क्या हम लोगों के केस में क्या बच्चे जो होते हैं माँ बाप की फोटोकॉपी होते हैं? सेम टू सेम वही हाइट, वही वेट, वही पर्सनालिटी, वही इंटरेस्ट, सब कुछ वही होता है? ऐसा नहीं होता है, उनके समान होते हैं। गोरे हैं तो गोरे होंगे, काले हैं तो काले होंगे। अभी ठंडे प्रदेश में अभी देखिए यूरोप या फिर ठंडी साइड में जो हैं उनके बच्चे गोरे होंगे। चाइना की साइड में देखिए, छोटी चाइना हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ सब मंगोलिया, इन सब साइड में उनकी आंखें छोटी होंगी, उनका हाइट भी छोटा ही होता है। उसके बाद सब गोरे होते हैं। उसके बाद इधर अफ्रीका की साइड में देखिए सब काले होंगे, बाल बहुत घुंघराले होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, हाइट लंबी होगी। तो ये सब होता है, चाहे जिसके भी केस में देखिए उनके माँ बाप के अपने रंग रूप पाएंगे, फेस कटिंग भी थोड़ा बहुत पाते हैं, कभी कभी आवाज भी उनके जैसी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो सेम टू सेम अपने माँ बाप की फोटो कॉपी होंगे, वो बिल्कुल वही करेंगे जो वो कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। किसमें नहीं होता है ये चीज? जो हायर एनिमल्स होते हैं, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिनमें मेल और फीमेल क्लियर नहीं होते हैं, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, उन जीवों में जो लोअर एनिमल्स होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जानवर, उनमें उनमें फोटोकॉपी होता है, वो अपने माँ बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं। और अगर हम लोगों की बात की जाए, जानवरों की बात की जाए, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे भी बहुत हाइयर वाले पेड़ पौधे जो हो जाते हैं उनमें भी चेंज हो जाता है, हम लोगों के देखने में नहीं लगता है पर उनके जेनेटिक चेंजेस होते हैं। गाय भैंस हो गए, इन सब में चेंजिंग होती है, वो संतान अपने माँ बाप की प्रतिकृति नहीं होते हैं। इसे हम समझते हैं सबसे पहले क्यों नहीं होते हैं, चेंजिंग कैसे होती है, कैसे क्यों हम अपने माँ बाप की प्रतिकृति नहीं होते हैं और क्यों हम उनके गुण पाते हैं। इन दोनों चीज को किस क्वेश्चन को कि क्यों हम अपने माँ बाप के समान होते हैं लेकिन हम क्यों उनकी फोटोकॉपी नहीं होते हैं, इन दोनों चीज को हम यहाँ समझते हैं। जैसे ये हो गया एक ह्यूमन बॉडी का ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब कि अगर इसमें हम फुल एक फिगर बनाएंगे तो ये ह्यूमन बॉडी है, जिसमें इस फिगर में हाथ पैर सर और धड़ ये क्लियर है, उसके बाद की बॉडी नहीं। अगर हम ह्यूमन बॉडी को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा शरीर इस तरह से है। इस तरह का मतलब बिंदी बिंदी वाला नहीं है, हम लोगों का शरीर कई छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बना हुआ है, जो कि हम अगर अपनी आंखों से देखते हैं केवल तो हमें लगता है कि हमारी स्किन जो है बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर फ्रेश स्किन लगती है। लेकिन अगर यही चीज हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारी स्किन ऐसे छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी से देखने वाली छोटी छोटी कोशिकाओं की जाल होती है। सिर्फ स्किन नहीं, हमारे बॉडी के जो भी पार्ट हैं वो सब सेल से बने होते हैं। सेल कैसे होते हैं, हम अगर इस एक बिंदी को लेते हैं, इसका फिगर इस तरह से होगा। एक सेल में इतना चीज पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पहले ये बाहर का एक लेयर लगा होता है, उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी ऑपरेटस और राइबोसोम। बीच में होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का, अब हम इस न्यूक्लियस को अलग करके इसका अलग से फिगर देखते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे ये खुला होता है न्यूक्लियस, सेल से इसका कांटेक्ट यहीं से होता है, इसे न्यूक्लियोपोर कहते हैं, जो इस फिगर में क्लियर नहीं है। इसके बीच में होता है न्यूक्लियोलस और बगल बगल एक्स के शेप में पाए जाते हैं क्रोमोसोम। और अगर हम इस एक एक्स मतलब एक क्रोमोसोम को लेते हैं तो उसका फिगर ऐसे होता है। क्रोमोसोम किससे बना होता है, ये प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। और डीएनए जो है, हम अपने माँ बाप के समान क्यों होते हैं, मैंने कहा था ना, डीएनए की वजह से होते हैं। हमारे माँ बाप, डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए सभी के शरीर में, जैसे हम लोगों के शरीर में अभी वो क्या कर रहा होगा, हम लोगों के शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोडिंग करनी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही एक हम लोगों के बॉडी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन को करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोडिंग होती है, और वो कोडिंग जो होती है वो अंडर कंट्रोल होती है डीएनए से। डीएनए उस पूरे प्रोटीन की कोडिंग को कंट्रोल करता है। तो जब हमारे माँ बाप का डीएनए हमारी बॉडी में पहुंचता है तो कुछ कोडिंग हमारी बॉडी में भी वैसे ही कर देता है जैसे कि हमारे माँ बाप की बॉडी में हुई रहती है। लेकिन कुछ कोडिंग, सारी कोडिंग नहीं।
तो सारी कोडिंग वैसी नहीं होती है, इसलिए कुछ हमारे अर्जित भी, मतलब कुछ क्वालिटी हमारी खुद की ली हुई होती है, इसीलिए थोड़ी बहुत चेंजिंग हमारे वातावरण के हिसाब से भी, जब हम लोग पेट में होते हैं तभी कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का, कैसा माहौल है, इससे भी चेंजिंग बच्चों की बॉडी में आ जाती है। सब कुछ डीएनए से नहीं होता है। और जब कोडिंग हम लोगों की बॉडी में डीएनए आता है तो कुछ कोडिंग चेंज हो जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम कोडिंग नहीं आती है, इतना इजी कोडिंग नहीं होता है। तो उस कोडिंग के चेंज होने से हम एकदम अपने माँ बाप की फोटो कॉपी नहीं होते हैं। अगर सेम वही कोडिंग आ जाती है, किसी किसी बच्चे में आ भी जाती है, तो वो एकदम सेम, जैसे कि एक एक्टर है सैफ अली खान, तो उनका बेटा बिल्कुल उन्हीं के जैसा है, उसकी आवाज भी उनसे मिलती है, उसकी फेस कटिंग भी उससे, मतलब बिल्कुल जैसे लगता है यंग सैफ अली खान, बिल्कुल उन दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है। तो उनमें क्या हुआ होगा, उनकी कोडिंग थोड़ी बहुत चेंज हुई रही होगी। अब इस केस में क्या होगा कि अगर उसे अलग इन्वायरमेंट नहीं दिया गया तो वो जिस जैसे बिहेवियर, जो इंटरेस्ट, जो करने का मतलब जो उनके पापा का बिहेवियर रहा होगा, सेम वही उसका भी होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी उसमें। ये करता है डीएनए। डीएनए बना किससे होता है? डीएनए का ये जो बैकबोन है, जो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये शुगर फास्फेट का बना हुआ होता है, और डीएनए के बीच में ये जो लाइनिंग लगी हुई होती हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। ये गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन, इनके पेयर होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसी से एक प्रोटीन का पूरी कोडिंग यही सब मिलके करते हैं, और इसीलिए डीएनए में वो सेव होता है। हमारी डीएनए को हमारी बॉडी का चिप समझिए, हमारी बॉडी में क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है, हाँ बीमारियां भी इसी से ट्रांसफर हो जाती हैं। हमारी बॉडी में जो कुछ बीमारियां बन रही होती हैं, ये भी अब समझ लीजिए आप, डीएनए हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर किसी को चेचक 3 बार हो जाए तो उसे इन फ्यूचर फिर चेचक नहीं होता है। यहाँ तक कि जब उसके बच्चे होंगे तो उनमें चेचक का जो एंटीडोट होता है वो पहले ही पहुंच जाएगा, क्योंकि उनके माँ बाप में हो चुका है, उनमें उसकी एंटीबॉडी बन चुकी है। तो डीएनए वही कोडिंग उनके बच्चों में भी पहुंचा दिया, तो उनके बच्चों को भी कभी चेचक नहीं होगा। जब कोरोना का केस चल रहा था तो एक बार जिनको कोरोना हो गया था, उन्हें अगर नेक्स्ट टाइम कोरोना हो रहा था तो उनमें बहुत हार्ड कोरोना हो रहा था, मतलब वो जो कोरोना हो रहा था उसकी दवा नहीं हो पा रही थी पहले वाले कोरोना की दवा से, क्योंकि उनके डीएनए ने वो चेंज कर दिया था, उन्हें स्ट्रांग बना दिया था। तो दोबारा जब उन्हें कोरोना हुआ तो वो और स्ट्रांग कोरोना फैलने लगा। डीएनए का इतना इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है। इन शॉर्ट समझते हैं हम इसे। ये है सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस को अलग निकाले, ये जो एक्स स्ट्रक्चर पड़े हैं ये है क्रोमोसोम में जो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर है, बीच में सेंट्रल में इसके होता है सेंट्रोमेयर, और इसके जो टेल निकले होते हैं इन्हें कहा जाता है टीलोमेयर। इन्हीं टीलोमेयर का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जैसे ऐसे है, इनके बीच में ऐसे ऐसे पड़े होते हैं डीएनए, और इन्हीं को बाहर निकाल के देखिए तो ये हो गए डीएनए के 2 स्ट्रैंड को मिला के बोला जाता है जीन, और ग्रुप ऑफ जीन को बोला जाता है जीनोम। तो अगर आपने मेरे वीडियोस यहाँ तक देखे ही हैं तो शायद आपको अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और आगे मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस लाने चाहिए आप चाहें तो फिर उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।